माँ की चुप्पी, बेटी की आवाज। एक माँ थी जिसने अपने सपनों को चुपचाप बक्से में बंद कर दिया था, और एक बेटी थी जिसने उन्हीं बंद सपनों को दुनिया के सामने गुनगुनाना सिखाया। ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं है, ये है पहचान की और उस आवाज की जो कभी दबा दी गई थी। एक मध्यम वर्गीय घर की सच्ची, सरल और दिल को छूने वाली कहानी। शुरुआत होती है एक छोटे शहर के घर से। नीरा 39 साल की एक गृहिणी सुबह 5 बजे उठती है, चाय बनाती है, सब्जी काटती है, कपड़े धोती है और दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। उसका पति सत्येंद्र बैंक में क्लर्क है, सादा आदमी लेकिन कम बोलने वाला। नीरा की दुनिया अब सिर्फ उसकी बेटी जया थी, 16 साल की, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली, तेज, जिद्दी लेकिन बहुत समझदार। नीरा की चुप दुनिया। नीरा के पास आजकल कोई सपना नहीं था। वो अपनी जिंदगी को जिम्मेदारी समझ चुकी थी। रोज वही काम, वही घर, वही आवाजें। लेकिन जब जया स्कूल से लौटती तो नीरा की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती। जया कहती, माँ तू कभी बाहर घूमती क्यों नहीं? नीरा मुस्कराती, तेरे पापा को पसंद नहीं। जया थोड़ी अलग थी। वो मोबाइल में गाने सुनती, स्केच बनाती और अपने दोस्तों से बातें करती। लेकिन एक चीज वो कभी नहीं भूलती थी, रात को माँ के साथ बैठकर उसके पैर दबाना और पूछना, माँ जब तू मेरी उम्र की थी क्या करती थी? नीरा चुप हो जाती। एक रात उसने कहा, मैं गाना गाती थी, स्कूल में हर प्रोग्राम में भाग लेती थी, लेकिन फिर पापा ने कह दिया अब शादी कर लो। जया को चुभा वो जवाब, तूने कुछ कहा नहीं? नीरा हंसी, लड़कियां कहाँ कह पाती हैं कुछ, बस माना जाता है, निभाया जाता है। जया ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने मन में ठान लिया, मैं माँ की कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगी। आगे की योजना। जया अब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर माँ को गाने के लिए कहने लगी। शुरू में नीरा शर्माती थी, लोग क्या कहेंगे? जया कहती, माँ तुझे लोग नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। धीरे धीरे नीरा ने हिम्मत दिखाई। उसने पुराने गाने गाना शुरू किया, तू जो मिला। जया ने वीडियो डाला और पहला ही वीडियो 2000 लोगों ने देखा। नीरा चौंकी, लोगों को अच्छा लगा? हाँ माँ, तुझ में आज भी वही आवाज है जो कभी दबा दी गई थी। नीरा की दूसरी शुरुआत। अब नीरा हफ्ते में 3 वीडियो डालती। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोग कहते, आपकी आवाज सुकून देती है, आप में माँ की ममता और एक कलाकार की जान है। नीरा अब सिर्फ माँ नहीं थी, वो फिर से नीरा शर्मा बन गई थी, जिसकी एक पहचान थी। सत्येंद्र का बदला चेहरा। एक दिन सत्येंद्र ऑफिस से आया और बोला, वो क्या नीरा, किसी ने बताया तुम सोशल मीडिया पर गा रही हो? नीरा घबरा गई। लेकिन जया बोली, हाँ पापा, माँ बहुत अच्छा गाती है। आपने कभी सुना भी नहीं ठीक से। सत्येंद्र चुप रहा। अगले दिन जब नीरा गा रही थी तो उसने देखा सत्येंद्र दरवाजे पर खड़ा था। गाना खत्म होते ही उसने कहा, तेरी आवाज वही है जो पहले दिन शादी में सुनी थी। अच्छा लगता है सुनना। नीरा की आंखों में पानी आ गया। आखिरी मोड़। अब नीरा महीने में एक ऑनलाइन कार्यक्रम करती है। वो गाती है और साथ में जया हारमोनियम बजाती है। माँ और बेटी अब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, दोस्त भी हैं। एक ने अपने अधूरे सपने में जान डाली और दूसरी ने उसे दुनिया तक पहुंचाया। नीरा अब कहती है, जया ने मुझे जन्म दिया दोबारा। हर माँ के अंदर एक अधूरी लड़की छिपी होती है जो कभी नाचना चाहती थी, कभी गाना चाहती थी, कभी उड़ना चाहती थी। बस उसे कोई चाहिए जो कहे, माँ अब तेरी बारी है। तू सिर्फ माँ नहीं, तू खुद भी है। अगर आपने भी कभी अपनी माँ की खामोशी में कोई अधूरा सपना देखा है तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए आपकी माँ कौन सा सपना पूरा करना चाहती थी। शेयर करें इस कहानी को हर उस बेटी या बेटे के साथ जो आज भी अपनी माँ को सिर्फ माँ नहीं, एक औरत के रूप में देखना सीख रहा है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ जो दिल को छू जाएं तो फॉलो करना मत भूलिए।